रहने दो, कोई छोटी घड़ी हाथ के दिखा दो। ठीक है। नहीं नहीं, रहने दो, दिखाई पड़ रही है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज आप लोग बहुत चले, आप भी चले और हम भी चले। हम 2:45 चले हैं और 3 घंटे में पहुंचे। इतनी भीड़ दिवाली की और सड़कें इतनी खराब, लेकिन पहुंच गए। यही कृपा है श्री जी की। आज पता पड़ा हमको कि बहुत सी यात्राएं बंद क्यों हो गई। सभी पद यात्राएं बंद हो गई हैं, क्योंकि जमीन नहीं मिलती कहीं टिकने की, पड़ाव की। वृंदावन में मुश्किल से जमीन मिली। वहां से यहां आए तो लोहबन पड़ा था, लोहबन में जमीन नहीं मिली। हमने कहा भाई क्यों नहीं मिलती है? बोले यात्रा बढ़ गई है। हर साल वृंदावन से लोग घटते थे, इस बार शुरू से आखिर तक बढ़ते जा रहे हैं। संख्या हमने कहा कितनी है? बोले पता नहीं। रजिस्ट्रेशन के अलावा 4-5 हजार आदमी अलग से चल रहे हैं। तो दिन पर दिन यात्रा कठिन होती जा रही है। जब तक श्री जी चला रही हैं चलेंगी। पहुंच गए यहां, फिर भी आपको सुना रहे हैं हम। देर तो हो गई है, 3 घंटे हमको लग गए और इतने जाने में लगेंगे। मार्ग में जो गांव मिले, आपको स्थल मिले, वे तो छोड़ रहे हैं हम। मुख्य स्थल है लोहबन। लोहबन 12 मुख्य वनों में आता है। काम, कोकिला, कुम, खदिर वन,
छत्रताल बहुला बनबेल, भद्र भंडीर महालोह जंग, ये 12 बन जुगल सुकेल। ये मुख्य बनों में लोह बन आता है, लेकिन लोह बन वाले ही लोह बन की महिमा नहीं जानते। वो कहते हैं वहां एक जो मूर्ति है लोहासुर की बताते हैं। वो गलत है। वायु पुराण में हम लोग प्रमाण से चलते हैं, शास्त्र के। नारायण भट्टी जी ने पुराणों का उल्लेख दिया है। वायु पुराण में लिखा है कि देवता स्वयं आए, ये भगवान ने यहां से ब्रजलीला और द्वारका लीला का बीच है, संधि स्थल है। तो देवता लोग आए थे कृष्ण की विजय पर। जरासंध को भगवान ने पराजित किया था। सूर्य कुंड कहते हैं कुछ लोग, और महाभारत से इसका संबंध है। महाभारत की लीला और ब्रज की लीला को ये जोड़ता है, और द्वारका लीला का बीज है। देवता आए, ततो देवा समा जगमुह लोह जंग तपस्थलम। क्यों आए? यहां लोह जंग नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने तपस्या किया था ब्रज की प्राप्ति के लिए। लोह जंग ऋषिर नामना तपश्चक्रेति दीर्घकम। चतुर्वंशिभिर वर्षै कृष्ण दर्शनम आचरत। 24 साल तक बराबर बैठे रहे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ऐसा दुर्गम वन है, अगर आप लोगों को भी कष्ट है या भया तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है। 24 साल की तपस्या के बाद उनको कृष्ण दर्शन मिला और फिर धाम चले गए। वहां जो एक मूर्ति है लोह जंग ऋषि की, वरदानम समालभ्य वैकुंठम अगमत पदम। लो जंग ऋषेर मूर्तिम स्थापयेयुः सुरानघा। ऋषेस्तु दर्शनादेव मुक्ति भागी भवे नरः। रुद्र यामल ग्रंथ में लिखा है। उस मूर्ति के दर्शन से मनुष्य मुक्ति भागी बनता है। पहले तो उस वन को प्रणाम कर लीजिए।
लो जंघान से उत्पन्न ये तपस्या की काष्ठा का स्वरूप है। सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला उस लोबन को हम प्रणाम करते हैं। ये उस मंत्र का अर्थ है। बोलो, लो जंघान संभूत लो जंघान संभूत कला काष्ठा स्वरूपिणे कला काष्ठा स्वरूपिणे सर्वबाधा विमुक्ताय सर्वबाधा विमुक्ताय नमस्ते लोह संज्ञके नमस्ते लोह संज्ञके महाभारत और ब्रजलीला को ये स्थल जोड़ता है। जरासंध आया था और यहां पर मथुरा पर चढ़ाई किया। क्यों आया था? जरासंध की लड़की थी, 2 लड़कियां, अस्ति प्राप्ति। वो कंस को ब्याही गई थीं। कंस उसका दामाद लगता था। दामाद माने जमाई। जब कंस को मारा कृष्ण ने तो दोनों लड़कियां गईं जरासंध के पास। जरासंध पटना बिहार का शासक था। और जाकर के उन्होंने अपने हाथ दिखाए, चूड़ी फूट गई, सेंदूर नहीं रहा। कंस ने देखा, अरे क्या हुआ? हमने तो कंस के साथ तुम्हारा विवाह किया था, जो संसार को जिसने जीता था। कंस गया था सारे संसार को जीतने के बाद, देवताओं को जीतने के बाद, जरासंध के पास। इसको भी हम जीतेंगे। जरासंध के पास एक कुवलया पीठ हाथी था, 10,000 हाथियों की ताकत। उसको भेजा उसने, और कंस ने उसको घूंसा मार करके वश में कर लिया। इतना बली था। जरासंध आश्चर्य में हो गया, ऐसा शक्तिशाली संसार में कौन है? इसलिए उसने अपने दोनों लड़कियों को ब्याह कर दिया जरासंध ने कंस से। बोले, हम लोग लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे जमाई जमाता बन जाओ।
दोनों लड़कियों का ब्याह किया उसने कंस से। और जब दोनों पहुंची, देखा चूड़ी फूट गई है, मांग में सिंदूर नहीं है, तो आश्चर्य से बोला, विश्व के सबसे बड़े वीर कंस के साथ तुम्हारा विवाह किया, उसको किसने मारा? दोनों लड़कियां बोली, कृष्ण ने। ओ, कौन है कृष्ण? ये वही है जो गाय चराता है। एक गाय चराने वाले ने कंस को मार दिया। अब हमें उस कृष्ण को मिटाना है। पृथ्वी से यदुवंशी सब चले जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। उसकी सहायता में बहुत लोग थे, भगवान के जो विरोधी जितने राजा। बड़ी बड़ी सेनाओं लेके 17 बार आया और जमुना के सी पार लोह वन में यहां से चढ़ाई करता था मथुरा पर। और कृष्ण बलराम मथुरा से निकलते थे। मथुरा की नारियां ऊपर से छत्तों से देखती थीं, युद्ध हो रहा है। आकाश से भगवान का रथ उतरा, क्योंकि युद्ध करना है, अब बंशी नहीं बजाना है। बंशी की लीला तो हो गई, बंशी लीला ब्रज में होती है। आकाश से रथ उतरा और उसमें भगवान के सब हथियार थे कृष्ण के। दाऊ जी का हल मूसल था। दोनों लोह वन में आए, जमुना पार करके, क्योंकि मथुरा में लड़ाई ठीक नहीं, नागरिक मारे जाएंगे। इस वन में आए, यहां बहुत बड़ा कुंड था, उसको सूर्य कुंड कहते हैं। उस कुंड के चारों ओर बड़ा दीर्घ वन था। लड़ाई हुई और सारी सेनाओं का दोनों ने संहार किया। दाऊ जी उठे और उनका हल ऐसा था, चाहे जितना बढ़ा लें, चाहे जय कोस का कर लें, और हल से एक साथ हजारों को समेट लेते और ऊपर से मूसा रख देते थे। एक साथ सहस्रों को मारते थे। सारी सेना का संहार किया। अंत में जरासंध को पकड़ लिया। वो मारने चले उसको, अपना मूसर,
कृष्ण दौड़े, दाऊ इसको नहीं मारो। दाऊ जी बोले, क्यों? ये हमसे लड़ने आया है, दुष्ट है। दुष्टों को मारने के लिए ही हम तो आए हैं। कृष्ण बोले, भैया इसको मार देंगे, अभी पृथ्वी में बहुत से दुष्ट हैं, इसको छोड़ देंगे, हार के जाएगा तो सब दुष्टों को इकट्ठा करके लाएगा। हम तुम कहां कहां ढूंढेंगे दुष्टों को? दाऊ जी समझ गए कि बात तो सही है। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्टों का साथी दुष्ट ही होता है। छोड़ दिया दाऊ जी ने। जरासंध पराजित हुआ और बदला लेने के फिर गया, उतनी सेना फिर इकट्ठा किया, फिर आया। इसी तरह से 17-18 बार लड़ाई भई और उसको कृष्ण ने छुड़वा दिया। उस सूर्य कुंड को प्रणाम करना चाहिए। उस मंत्र का अर्थ है, विजय कृष्ण जहां पर लड़े थे, उस सूर्य कुंड नाम के तीर्थ को हम नमस्कार करते हैं। इसके दर्शन से सभी कल्मश पाप जल जाते हैं। हाथ जोड़ो। कृष्ण विजयिने तुभ्यं, कृष्ण विजयिने तुभ्यं, कृष्ण विजयिने तुभ्यं, सूर्य कुंड समावय, सूर्य कुंड समावय, सूर्य कुंड समावय, सूर्य कुंड समावय। नमस्ते तीर्थराजाय, नमस्ते तीर्थराजाय, ये नमस्ते तीर्थराजाय, नमस्ते तीर्थराजाय, सर्वकल्मष नाशने, सर्वकल्मष नाशिने, सर्वकल्मष नाशने। सर्वकल्मष नाशिने। लो जंग ऋषि को भी प्रणाम कर लो। रुद्रयामल ग्रंथ का यह मंत्र है। इनके दर्शन से यमपुरी का दर्शन नहीं होता है। और लोहे के पात्र में घी रख करके दीपदान जो करता है, 3 बार प्रणाम करना चाहिए। उसके पास कभी भी जमदूत नहीं आएंगे और यम यात्रा नहीं होती है। संसार में विजय प्राप्त करता है। इस मंत्र को तुम लोग भी बोलो।
लो जंघर्षे तुभ्यं जंगर्षे तुभ्यं लो जंघर्षे तुभ्यं जंगर्षे तुभ्यं नमामि परमेश्वर परमेश्वर नमामि परमेश्वर नमामि परमेश्वर विनाशाय यमालोकम् विनाशाय यमालोकम् विनाशाय यमालोकम् विनाशाय यमालोकम् सर्वदा कुरु मङ्गलम् सर्वदा कुरु मङ्गलम् सर्वदा कुरु मङ्गलम् सर्वदा कुरु मङ्गलम् लोहपात्रे घृतं धृत्वा लोहपात्रे घृतं धृत्वा लोहपात्रे घृतं धृत्वा लोहपात्रे घृतं धृत्वा दीपदानं समाचरेत् दीपदानं समाचरे दीपदानं समाचरेत् दीपदानं समाचरे मन्त्रं त्रिधा समुच्चार्य मन्त्रं त्रिधा समुच्चार्य मन्त्रं त्रिधा समुच्चार्य मन्त्रं त्रिधा समुच्चार्य नमस्कारत्रयं चरेत् नमस्कारत्रयं चरे नमस्कारत्रयं चरेत् नमस्कारत्रयं चरे कभी भी उसको जमदूत नहीं दिखाई पड़ेंगे कदाचिन्नैव तस्यास्ति कदाचिन्नैव तस्यास्ति कदाचिन्नैव तस्यास्ति कदाचिन्नैव तस्यास्ति यमदूतस्य दर्शनम् यमदूतस्य दर्शनम् यमदूतस्य दर्शनम् यमदूतस्य दर्शनम् वज्रतुल्यं भवेत् कायः वज्रतुल्यं भवेत् काय वज्रतुल्यं भवेत् कायस् वज्रतुल्यं भवेत् कायस् त्रिलोक विजयी भवेत् त्रिलोकविजयी भवेत् त्रिलोक विजयी भवेत् त्रिलोकविजयी भवेत् ये सिहोरा गांव है। यहां वालों ने स्थान दिया, नहीं तो कहीं बीच में स्थान नहीं मिला। इस गांव वालों को हम धन्यवाद देते हैं। लोबन में डरी दिन मरी गर्ग संहिता में लिखा है, अनेक लीलाएं हुई हैं। यहां जमुना पार ठाकुर जी आते थे, नौका लीला हुई है।
नौका लीला बहुत बड़ी लीला है, उसका सार हम बता रहे हैं। कृष्ण नाविक माने मल्लाह, जो नाव खेता है, वो बन के आते हैं और गोपियां दूध दही की मटके लेकर के उधर से आती हैं। यमुना जी पार होना चाहती हैं, कृष्ण कहते हैं कि हमारी छोटी सी नाव है, तुम्हारे मटकों से, दही के मटकों से डूब जाएगी। इसलिए तुम दूध दही खाली करो, नहीं नाव डूब जाएगी। इस तरह से दधी दान लेते हैं। उसके बाद विचित्र लीला है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे ऊपर आभूषणों का बहुत बोझ है। आभूषण माने गहने। इन गहनों को उतारो। अगर पार जाना है तो जैसा कहते हैं वो करना पड़ता है। इसको नौका लीला कहते हैं। इसको विस्तार से पदों में गाया है महापुरुषों ने। यहां एक विशेष लीला हुई है जो पुस्तक में लिखना भूल गए हैं लोग। गर्ग संहिता में है। जब रास हो रहा था तो शंखचूड आया। ये शाप से असुर बना था। बड़ा बली था, कुबेर का सेवक था। इसको संसार में कोई योद्धा नहीं मिला था। तो एक बार नारद जी मिले। नारद जी से बोला, महाराज हमारी भुजाओं में खुजार चल रही है। खुजार मतलब कंडूती। हमको कोई योद्धा नहीं मिलता, आप पे आ जाओ थोड़ा। नारद जी समझ गए कि हमसे लड़ना चाहता है। अरे हम तो बीणा बजाते हैं भाई, हरि गुण गाते हैं, लेकिन ये मदांध है। समझ गए। बोले हम तुझको एक योद्धा बता रहे हैं, वो तेरे समान युद्ध करेगा। शंखचूड बोला, बताओ महाराज, नहीं तो हम तो लड़ेंगे, तुमसे ही लड़ेंगे। बोले मथुरा में चला जा, कंस है। कंस के पास चला जा। और कंस ने तमाम असुरों को जीता है। कोई भी इस टक्कर का योद्धा नहीं है। आया
शंखचूड़ और कंस को ललकारा। कंस ने कहा, अच्छा भाई तुम लड़ोगे? हाँ, हमको नारद जी ने बताया है। तो कंस अखाड़े में गया जहां कुश्ती होती है, लड़ाई होती है। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। गदाएं टूट गई लोहे की, हजारों भार बोझ की गदाएं। टुकड़े टुकड़े हो गए गदाएं। दोनों के शरीर वज्र के तरह थे। गदाएं गिरती थीं शरीर पर, और शरीर तो नहीं टूटा था, गदाएं टूट जाती थीं। जब गदाएं चूर हो गईं, तब दोनों मल्ल युद्ध कुश्ती लड़ने लग गए। और कुश्ती में घूंसे से मारने लग गए, जिसको बॉक्सिंग कहते हैं अंग्रेजी में। और कई दिन, 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में शंखचूड़ ने उठा करके कंस को फेंका, 100 योजन आकाश में दूर चला गया। कंस 100 योजन माने 400 कोस ऊंचा, इतना बेग था शंखचूड़ में। वो जब वहां से गिरा, दूर गिर करके खड़ा हो गया। वज्र की तरह शरीर था। मरने की क्या जराई, चोट भी नहीं लगी उसको। और उसने पकड़ करके शंखचूड़ को फेंका 10,000 योजन ऊंचा। पृथ्वी हिलने लग गई। ऐसा भयानक युद्ध था। उस समय गर्ग ऋषि आए, बोले, अरे शंखचूड़, ओ कंस, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, क्योंकि तुम दोनों की मृत्यु न तेरे हाथ से ये मरेगा, न इसके हाथ से तू मरेगा। तुम दोनों को मारने वाला कोई और है। बोले, कौन है? अरे वो कृष्ण है। कंस बोला, वो ग्वाला, वो हमें मारेगा? बोले, हां। शंखचूड़ बोला, वही जो गाय चराता है? बोले, हां, वही गोपाल, गाय चराने वाला। तो तुम लोग युद्ध बंद करो। दोनों ने युद्ध बंद किया, क्योंकि दोनों का शत्रु कृष्ण है। अब विचार करने लग गए, आपस में हम लड़के क्यों मरे? उसको कृष्ण को ही मारना चाहिए।
दोनों में मित्रता करा दिया गर्ग ऋषि ने। दोनों गले मिले और सोचने लग गए कृष्ण कहां है, कृष्ण को ही देखना चाहिए। शंखचूड़ जा रहा था, दोनों मित्र बन गए और उस समय रास हो रहा था। सारी ब्रजभूमि में महारास हो रहा था। शंखचूड़ ने देखा, ओहो बड़ी सुंदर गोपियां हैं। शतचंद्रानना गोपी थी, 100 चंद्रमाओं के साथ सुंदर। शंखचूड़ ने उसको पकड़ लिया और हरण करके ले चला। जब ले चला तो शंखचूड़ के भुजाओं में पड़ी पड़ी चंद्रानना आवाज लगा रही, अरे गोपाल रक्षा करो हमारी। कृष्ण ने कहा ठीक है आ रहा हूं। गए और कृष्ण को आता देख करके वो समझ गया कि यही कृष्ण है। इसी के हाथ से गर्ग ने हमारी मृत्यु बताई है। अब शतचंद्राना को छोड़ दिया। लोग कहते हैं ये बड़ा बली है, पहले इसी को मार लेंगे, फिर सब गोपियों को उठा ले चलेंगे। शतचंद्रानना छूट गई और कृष्ण ने उसका पीछा किया। वो भागा, इसलिए भागा कि कहीं अलग चल के लड़ेंगे, इसको मारना है कृष्ण को। और गर्ग संहिता में लिखा था हिमालय की तराई तक भाग चला गया एक क्षण में, इतना बड़ा वेग वाला था। भगवान भी अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं असुरों को मारने समय। एक क्षण में वहां पहुंच गए गोपाल जी और शंखचूड़ का पकड़ करके वध कर दिया। उसके मस्तक पर मणि थी, शंखचूड़ नाम था। चूड़ माने ये मस्तक, बड़ी अद्भुत मणि थी। उस मणि को निकाल करके उन्होंने दाऊ जी को दिया। लो भैया, ये लोहवन की कथा है, गर्ग संहिता में लिखी है। वो जाने कैसे भूल से रह गई इस पुस्तक में छपने में। दूसरा खंड में जो बन रहा है इसको डाल देंगे। ये लोबन की हमने आपको कथा सुनाई। इसके बाद
आप तारापुर जाएंगे कल हैं? छोड़ दिया? खैर तारापुर जाओगे, उसके बाद फिर जहां जगह मिलेगी वहां रुकना पड़ेगा। क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी है और जहां स्थान मिलेगा, नंदी बंदी तो जरूर जाओगे, वहां से दाऊ जी। जहां पहुंचोगे हम प्रयत्न करेंगे आने का। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन आएंगे जरूर। अब कीर्तन कर लो।